हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। मेरे पास टेलीग्राम पे बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं जिसमें बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हमारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी हम आरबीआई ग्रेड बी के साथ कर सकते हैं। 2026 में होने वाले जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं, स्पेशली जो भी पेपर आपका अप्रैल के बाद से शुरू होगा, हम उनकी बात करेंगे यहाँ पे। क्या उन पेपर को हम लोग आरबीआई ग्रेड बी के साथ तैयार कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं। हम जब अपने बैंकिंग के एग्जाम्स की बात करते हैं तो हमारे पास काफी सारा पार्ट तो कॉमन हो जाता है। आरबीआई ग्रेड बी और जब आईबीपीएस एग्जाम्स की बात करते हैं, इसमें हम लोग आईबीपीएस के एसबीआई की भी बात करेंगे, आईबीपीएस के इटसेल्फ जो पेपर होते हैं पीओ क्लर्क उनकी भी बात करेंगे, आरआरबी की भी बात करेंगे, और भी जो हमारे बैंकिंग इंश्योरेंस के पेपर हैं जो अप्रैल 2026 के बाद में होंगे। हम स्पेसिफिकली उन वाले एग्जाम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम उनका सिलेबस देखते हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटीज है, कहाँ डिफरेंस आता है, किन टॉपिक्स में डिफरेंस है। अगर हम लोगों को वो डिफरेंस समझ आ जाएगा तो हमारी तैयारी कैसे होगी हम उस पर बात कर पाएंगे। आरबीआई ग्रेड बी की अगर हम लोग बात करते हैं, ग्रेड बी में हमारे पास प्री का फेज होता है। प्री के अंदर या फिर आरबीआई इसको फेज वन बोलता है। कौन का आपका सेक्शन आएगा, जिसे न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोलते हैं, रीजनिंग का सेक्शन आएगा, इंग्लिश का सेक्शन आएगा, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आएगा। क्वांट्स 30 नंबर की है जिसके लिए आपको 25 मिनट मिलते हैं, रीजनिंग 60 नंबर के लिए जिसके 45 मिनट मिलते हैं, इंग्लिश 30 नंबर की है जिसके लिए 25 मिनट मिलते हैं, जनरल अवेयरनेस 80 नंबर की है जिसके लिए भी आपको 25 मिनट मिलते हैं। टोटल बात करें तो 200 क्वेश्चन 120 मिनट में हमें करने होते हैं। ये आरबीआई का प्री या फिर फेज वन है। आरबीआई की मेंस की अगर बात करते हैं या फेज टू के एग्जाम की बात करते हैं, इसमें आप देखिए ईएसआई का पेपर होगा 100 नंबर का। इसमें 30 नंबर का आप सॉरी इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 50 नंबर के, और उसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट। और 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करने के लिए आएंगे जिसमें से आपको 4 करने होंगे, वो 50 नंबर के होंगे, टोटल 90 मिनट का टाइम होगा। ऐसे ही इंग्लिश का राइटिंग स्किल्स का सेक्शन होगा 100 नंबर का। इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एसे। इसके लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का सेक्शन आता है 100 नंबर का। इसमें आपको 30 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 50 नंबर के 30 मिनट में करने होंगे, बिल्कुल ईएसआई की तरह। 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करने होंगे 50 नंबर के, सॉरी 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 4 करने होंगे और 90 मिनट में ये करना होगा। अब ये सिलेबस तो आप लोगों के लिए टोटली नया है, बिल्कुल ही नया हो जाएगा। ये सिलेबस अगर आप लोग देखें तो क्या ये आपको आपके बैंकिंग सिलेबस की तरह नहीं लगता है? अगर हम लोग हमारे बाकी सारे एग्जाम्स की बात करते हैं, जिसके अंदर हमारे आईबीपीएस के, एसबीआई के, इंश्योरेंस के जो भी एग्जाम्स हैं, प्री की अगर हम लोग बात करें, हमारे पास क्वांट्स का सेक्शन आता है 35 नंबर का 20 मिनट में करना है। रीजनिंग का सेक्शन आता है 35 नंबर का 20 मिनट में करना है। इंग्लिश का सेक्शन आता है 30 नंबर का 20 मिनट में करना है। टोटल आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं 60 मिनट में। जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में हमारे पास क्वांट्स होता है जिसे डीआई भी आ जाता है, जैसे एसबीआई में डीआई के नाम से आएगा। रीजनिंग आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी, जनरल अवेयरनेस आ जाएगी। कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर अवेयरनेस भी आती है। कुछ एग्जाम्स आपसे कंप्यूटर अवेयरनेस की भी बात करते हैं। ये हमारा मेंस का पैटर्न है। तो अगर मैं इन चारों सेक्शंस को देख लूं, अपार्ट फ्रॉम लेवल ऑफ डिफिकल्टी, अपार्ट फ्रॉम कि कौन से सेक्शन के लिए कितने मार्क्स हैं, ये पार्ट हमारा आरबीआई फेज वन का और बाकी सारे एग्जाम्स का सेम है। अगर मैं आरबीआई फेज वन की तैयारी करता हूं तो फिर ये मेरा ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है प्री में। मेंस के लिए मेरे पास ये भी कवर हो रहा है। सारी बात आ जाती है कि कुछ एग्जाम्स के लेवल अलग होते हैं, कुछ एग्जाम्स ज्यादा टफ होते हैं, कुछ एग्जाम्स कंपैरेटिवली इजी होते हैं। ओवरलैपिंग हम लोग जब बात करते हैं तो बैंकिंग के प्री में हमारे पास ये 3 सेक्शन है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश। बैंकिंग या इंश्योरेंस के मेंस में हमारे पास 5 सेक्शन है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस। ग्रेड बी की बात करें तो प्री के अंदर या फिर इसे हम लोग फेज वन भी बोलते हैं, आरबीआई की भाषा में इसको फेज वन बोला जाता है। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये चारों सेक्शन है। तो अगर आप ये चारों सेक्शन आरबीआई ग्रेड बी के लिए तैयार कर रहे हो तो आपका बैंकिंग का प्री ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है, प्रोवाइडेड आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी होगी। बैंकिंग का मेंस आपको ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है, प्रोवाइडेड आपकी प्रैक्टिस। बस आपको एक एक कंप्यूटर अवेयरनेस यहाँ पे एक्स्ट्रा करना होगा।
अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपका आरबीआई ग्रेड बी तैयार हो रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आरबीआई ग्रेड बी के प्री की बात करी है, मेंस की हमने बात अभी नहीं करी है। अभी हम सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम फेज 1 की बात करें तो कंप्यूटर अवेयरनेस आपका एक अलग सब्जेक्ट आ जाता है आरबीआई ग्रेड बी के लिए। बाकी सारा आपका बैंकिंग के साथ सेम है। बट अगर इसके अलावा हम देखें तो हमें क्या करना होता है? क्वांट्स में अगर हम बात करें, हमारे पास रेशियो पार्टनरशिप का टॉपिक है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ट्रेन्स और बोट्स हैं, एवरेजेस हैं, इन टॉपिक पर बेस्ड डीआई है, इन टॉपिक पर बेस्ड डेटा सफिशिएंसी है और नंबर सीरीज है। ये वो टॉपिक्स हैं आपके क्वांट्स में जो आपको आरबीआई ग्रेड बी के लिए करने ही करने हैं। इसके अलावा आप क्वांट्स में अपने बैंकिंग के लिए क्या करते हो? बैंकिंग में इसके अलावा आप क्या करते हो? आप एक प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा कर लेते हो। प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक एक्स्ट्रा आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स्ट्रा आ जाती है, सिंप्लीफिकेशन एक्स्ट्रा आ जाता है। यही तो एक्स्ट्रा आते हैं जो 4-5 और हमारे टॉपिक्स बचे रह गए। बट ये सब कुछ हमें ग्रेड बी के लिए भी करना है, क्योंकि आ कभी भी सकता है, सिंप्लीफिकेशन भी आ सकता है, क्वाड्रेटिक भी आ सकता है ग्रेड बी के अंदर। ये मेजर क्वांट्स के टॉपिक हैं जो ग्रेड बी प्री के लिए हमें चाहिए होते हैं। बट इट डज नॉट मीन कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आ सकते। बिल्कुल आ सकते हैं। आपकी डिटेल्ड सिलेबस का तो पार्ट होता ही यही है। तो ये आप जो भी बैंकिंग के लिए करोगे वो आपको ग्रेड बी के लिए करना ही करना है। रीजनिंग की अगर बात करें, शिलॉक्स आपके क्वेश्चंस करने होते हैं बैंकिंग के अंदर भी, ग्रेड बी के लिए भी। कोडिंग डिकोडिंग आपको करनी है, इनपुट आउटपुट आपको करना है, रैंकिंग एंड डायरेक्शन करना है, ब्लड रिलेशंस करना है, और इन सारे टॉपिक्स पे और इसके अलावा भी जो पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट है वो आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो क्रिटिकल रीजनिंग भी आपको करनी होती है। बैंकिंग मेंस में तो आती ही है और आरबीआई ग्रेड बी के अंदर भी आती है। क्रिटिकल रीजनिंग जिसमें स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, इंफ्रेंस वाले सवाल होते हैं, ये आपको करना ही करना पड़ेगा ना। इससे तो आप नहीं बच सकते, चाहे आप बैंकिंग की बात करें या फिर आप आरबीआई की बात करें। बैंकिंग, आरबीआई, दोनों के अंदर आपको ये करना ही करना है। और जब मैं बैंकिंग का वर्ड यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरा मतलब है आईबीपीएस जो भी एग्जाम करा रहा है, चाहे वो क्लर्क लेवल के हो चाहे प्री लेवल के हो। अगर हम आरबीआई ग्रेड बी का लेवल कवर करते हैं तो हमारे अलग अलग काफी सारे लेवल उसमें कवर हो जाते हैं। देखते हैं उसमें हमें क्या क्या करते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स हमारे कवर हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो अगली चीज आती है वो आ जाती है जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो आरबीआई ग्रेड बी की जनरल अवेयरनेस डीप आती है। ये काफी ज्यादा डीप होती है एज कंपेयर टू बैंकिंग एग्जाम्स। तो अगर हम आरबीआई ग्रेड बी की जनरल अवेयरनेस कर रहे हैं तो बैंकिंग मेंस के लिए तो ऑलरेडी कवर हो गया ना। बैंकिंग मेंस में तो ऑलरेडी कवर हो गया। बैंकिंग में आपको स्टैटिक जीके थोड़ी ज्यादा करनी होती है एज कंपेयर टू आरबीआई। और स्टैटिक बैंकिंग जो आपकी है, स्टैटिक बैंकिंग आपको आरबीआई में ज्यादा करनी है, मोर इन आरबीआई। बट क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है तो ये चीजें आपको करनी ही करनी है, एनी हाउ आप करेंगे। तो माय पॉइंट इज कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी तैयार कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी, यू कैन प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स कंडक्टेड बाय आईबीपीएस। अब बात करते हैं कि किस लेवल के सवाल किन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। इसमें क्वांट्स के लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ एसबीआई पीओ प्री और आरआरबी पीओ मेंस के बीच का लेवल होगा। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करते हैं दैट मीन्स आप आरआरबी पीओ मेंस तक आप अपने उसमें कवर कर रहे हैं। सेम रीजनिंग की है। रीजनिंग की बात करें तो एसबीआई पीओ प्री से आरआरबी पीओ मेंस के बीच में लेवल क्यों रहेगा? पीओ प्री मैं यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? पीओ प्री इसलिए लेकर आया क्योंकि पेपर कभी कभी इजी भी आ सकता है। जैसे बीच में एक दो बार 2019-20 के टाइम पर आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 इजी था और इसकी कट ऑफ 120 के अराउंड गई थी तभी 60-70 वाली कट ऑफ नहीं जाती थी। तो वो हो सकता है, देयर माइट बी अ केस जब यहाँ पे इजी लेवल भी आ जाए। अदरवाइज हम अगर आरआरबी पीओ मेंस को तैयार करते हैं दैट मीन्स हम आरबीआई ग्रेड बी की बात कर रहे हैं। अगर हम आरबीआई ग्रेड बी की बात कर रहे हैं तो हम आरआरबी पीओ मेंस तक ऑलरेडी अपने आप को कवर कर रहे हैं। अब आप अगर इस लेवल को देखेंगे, हम अपना लेवल अगर थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, ये हम लोग कब बढ़ाएंगे?
IBPS PO मेंस के टाइम पे, IBPS PO मेंस, SBI PO मेंस के टाइम पे अगर हम लोग अपने क्वांट्स का, DI का अगर लेवल बढ़ाते हैं, तो वो लेवल बढ़ाने पे हमारे ग्रेड बी के साथ-साथ बाकी सारे बैंकिंग के एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। सेम अगर इंग्लिश में बात करें तो एसबीआई पीओ प्री जैसा रिसेंटली हमें देखने के लिए मिला है, बट इनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमी बेस्ड या ऐसे कोई सोशल इश्यूज बेस्ड यूजुअली ऐसे से कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, या बहुत गंदी इंग्लिश वाले कॉम्प्रिहेंशन होते हैं जो बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं। तो इंग्लिश पे हमें उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इंग्लिश पे हमें फोकस करना पड़ेगा, इंग्लिश को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये आईबीपीएस एसबीआई पीओ से ज्यादा टफ होती है। जो लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं उनका भी फोकस यहाँ फेज वन में आ जाता है। फेज वन के लिए आपको गवर्नमेंट स्कीम्स डिटेल में नहीं पढ़नी है, बट आपको करनी तो पड़ेगी। हमारा टारगेट ये रहेगा कि फेज वन से पहले पहले अपना गवर्नमेंट स्कीम्स का पार्ट कंप्लीट कर लें। तो अगर आपने वो करा हुआ है, दैट मीन्स यू आर रेडी फॉर ऑल दीज फोर फेजेस, फॉर ऑल दीज फोर सब्जेक्ट्स। एंड इफ यू आर रेडी फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज वन, you are already ready for every exam that lies between the levels of SBI PO Pre and RRB PO Mains, या फिर जो इससे इजी पेपर है वो भी, प्रोवाइडेड आप अगर कंप्यूटर अवेयरनेस शुरू में कर लें तो ये आपका हो जाएगा। अब सारी बात आती है कि आपको ये करना कैसे है, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, क्या पढ़ना है। अब सारी बात आ जाती है कि हमें ये करना कैसे है। तो ये इसकी टाइमलाइन है जो मैंने अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन करी है आप लोगों के लिए। जनवरी में आई एम वर्किंग कि आप लोग क्वांट्स और रीजनिंग इंग्लिश के फाउंडेशंस पे ध्यान दें, जो कि हमारा क्लर्क प्री का लेवल डिफाइन करता है। क्वांट्स इसमें मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, मेरे पास वीडियोस हैं जो मैंने डालने शुरू करे हैं क्वेश्चंस के। रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए आप यूट्यूब पर किसी को भी कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप इंग्लिश के बेसिक वीडियोस देखेंगे, इंग्लिश की ग्रामर क्या क्या है, किस तरह के सवाल आते हैं, सेंटेंस करेक्शन कैसे होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट कैसे करना है। क्लर्क प्री लेवल तक आप इसे कर सकते हैं। आरबीआई ग्रेड बी में हम लोग साथ साथ डेली एक एक वीडियो करके फाइनेंस का टॉपिक अपना कंप्लीट करने वाले हैं। होपफुली हमारे पास जनवरी में ये कवर हो जाएगा। फैब की अगर हम लोग बात करते हैं, तो फैब में आप लोगों को अपना लेवल बढ़ाना होगा क्वांट्स और रीजनिंग के लिए। इंग्लिश तो विद द टाइम बढ़ेगा, बट खास तौर से क्वांट्स और रीजनिंग के लिए आप लोगों को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। पीओ प्री से लेकर क्लर्क मेंस तक का आपको करना होगा। क्वांट्स इसके लिए आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, रीजनिंग आप जहां से भी फॉलो करना चाहते हैं आप लोग वहां से फॉलो करिए। यहाँ मैंने एक चीज और मेंशन करी कि जनवरी में आपको बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट करना है। बैंकिंग अवेयरनेस 16-17 क्लासेस का है, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है पूरी, डे बाय डे उसमें वीडियो है क्लास बाय क्लास। मैं टारगेट दूंगा ग्रुप में इनके, और आप लोगों को ये करना होगा, वीडियो आप लोगों को वो देखना होगा। डेली का टारगेट आप लोगों के पास ग्रुप में आ जाएगा। फैब में हमें इसके साथ में कंप्यूटर अवेयरनेस करना है। बैंकिंग अवेयरनेस हमारा स्टैटिक पार्ट जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। फैब में अगर हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस एक बार करके खत्म कर देंगे तो उस चीज से हमारी छुट्टी हो जाएगी, फिर सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस रह जाएगी एग्जाम टाइम के आसपास। आरबीआई में हम लोग मैनेजमेंट का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फाइनेंस का स्टैटिक हमारा जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा, तो मैनेजमेंट स्टैटिक हम लोग फेब में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्कीम्स होंगी, या उसका जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट हमें ग्रेड बी मेंस के लिए करना है वो हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो हमें बैंकिंग के लिए करना होगा वो भी हम लोग करेंगे। मार्च में बात करें तो मार्च में हमारा पीओ प्री, क्लर्क मेंस और बाकी जो मेंस एग्जाम है, हम उस लेवल पे अपने लेवल को बढ़ाएंगे, वहां पे हम लोग ये सब करना शुरू करेंगे मार्च में। यहाँ तक आपके जो भी बाकी एग्जाम्स हैं बैंकिंग के, आप देते रहिए। हर एग्जाम टू एग्जाम आप लोग अपनी प्रोग्रेस को खुद से इवेल्युएट कर सकते हैं। और मार्च में आरबीआई के लिए हम लोग स्पेसिफिकली जो बजट में स्कीम जो भी आई हैं, जो न्यू स्कीम्स लॉन्च हुई होंगी, या जो पुरानी स्कीम जिनके भी नाम बजट के डॉक्यूमेंट में आए होंगे या बजट की स्पीच में आए होंगे, वो हमें करनी है। उसके अलावा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए बफर टाइम होगा, जो भी हमारा टॉपिक छूट गया होगा फाइनेंस का या मैनेजमेंट का, वो यहाँ पे कंप्लीट होएगा। मोर देन दैट, यहाँ पर हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट एमसीक्यूज ऑन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इन द मंथ ऑफ मार्च। अप्रैल में हम लोगों की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी बैंकिंग के लिए, फाउंडेशन बिल्डिंग शुरू हो जाएगी और जीए शुरू कर देंगे अप्रैल से हम लोग। सेम हमारा आरबीआई के लिए रहेगा, जो ईएसआई का स्टैटिक पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे। करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स हो जाएंगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। डेली टारगेट क्या रहेगा वो मैं आप लोगों को डेली ग्रुप में दिया करूंगा। करना आप लोगों का काम है,
सोर्सेज देना, स्टडी मटेरियल देना, वो मेरा काम है। बैंकिंग के लिए हम लोग जब बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों की कॉन्स कराऊंगा, यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस कराऊंगा, कंप्यूटर अवेयरनेस कराऊंगा और आपके करंट अफेयर्स कराऊंगा। रीजनिंग एंड इंग्लिश बैंकिंग के लिए आप लोगों को मैनेज करना होगा। यूट्यूब पे बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो खूब अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिस ये करिएगा कि इनिशियली बिल्कुल बेसिक से करना शुरू करें। ईएसआई की हम लोग जब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग अप्रैल से ईएसआई स्टैटिक करेंगे, करंट अफेयर्स करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स करेंगे। मई में हम लोग बैंकिंग में हाई लेवल प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, जिसमें हम लोग आरआरबी पीओ मेंस तक अपना कवर करेंगे। आरआरबी पीओ मेंस का लेवल हमने अपर थ्रेशोल्ड लिया है, वो हमारे आरबीआई ग्रेड बी के लिए है। कुछ टॉपिक्स कुछ क्वेश्चंस का लेवल आरआरबी पीओ मेंस के ऊपर भी जाएगा हमारी प्रैक्टिस में, वो हम लोग विद द टाइम करते चलेंगे। ग्रेड बी का यहाँ पे हमारा सिर्फ करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स रह जाएंगी, बाकी हम लोग अपना रिवीजन करेंगे। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश भी करेंगे। जो ग्रेड बी के लिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है वो हम लोग अप्रैल से शुरू करेंगे। मैं नीचे स्लाइड में एक नोट डाल दूंगा कि ग्रेड बी की डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश अप्रैल से शुरू होगी। यहाँ पर मैं वो चीज लिख दूंगा, वी विल कवर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इन अप्रैल। ओके। जून में हम लोग बात करें तो ये आप लोगों को मेमोरी बेस्ड पेपर्स लेने होंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कुछ साइट्स ऐसी भी जिनसे मैं पढ़ा हूँ, वो काफ़ी अच्छी साइट्स है, जैसे अड्डा 247 है, वो मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल थे हमेशा। उनकी वेबसाइट्स पे फ्री में आपको मेमोरी बेस्ड पेपर्स मिलते हैं एग्जाम बाय एग्जाम। आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। उनके टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मेमोरी बेस्ड पेपर्स आपको करने हैं, मॉक पीडीएफ्स करनी है। मैथ्स के एक टीचर हैं जिनसे मैं खुद भी पढ़ा था, अरुण सर थे, वो लोग मॉक पीडीएफ देते हैं। और भी काफ़ी नए नए टीचर्स आ गए, वो लोग मॉक पीडीएफ देते हैं। पीडीएफ का नाम होता है एग्जाम से पहले एग्जाम। पिछले 2-3 साल की उनकी फ्री पीडीएफ जो भी हैं अलग अलग टीचर्स के टेलीग्राम चैनल पे आप लोग उन्हें फॉलो करिए। उनके थ्रू आप लोग प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए। और ग्रेड बी के लिए हमारा करंट अफेयर्स तो चलता ही रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स नेवर एंडिंग है। गवर्नमेंट स्कीम्स हर महीने कुछ ना कुछ नया होता रहता है, तो ये सब हम लोग अपना आरबीआई ग्रेड बी के लिए करते चलेंगे। यहाँ पे हम लोग पुरानी गवर्नमेंट स्कीम्स भी करेंगे, जो गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज में होगी उसको भी हम लोग करते चलेंगे। जुलाई से आप टॉपिक बाय टॉपिक दोबारा हाई लेवल प्रैक्टिस करना शुरू करिए, मॉक पीडीएफ्स करना शुरू करिए, जीए करना शुरू करिए। अब जुलाई से फिर आप यहाँ पे एग्जाम रेडी हो चुके हो, यहाँ से आप कोई भी मेंस दे सकते हो। जब एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा, एसबीआई पीओ का मेंस लेवल तैयार करो। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसका मेंस लेवल तैयार करो। सेम वे यहाँ पे हमारा ये रिवीजन और प्रैक्टिस चलता रहेगा। रिवीजन में हम ईएसआई की भी बात करेंगे, पिछले करंट अफेयर्स की भी बात करेंगे, जो अप्रैल में मई में गवर्नमेंट स्कीम्स हम कर चुके हैं उनकी भी बात करेंगे, और अपने फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स की भी बात करेंगे। थ्योरेटिकल रिवीजन करेंगे, वीकली एमसीक्यूज करेंगे, वीकली क्विजेस करेंगे। ये सब कुछ यूट्यूब पर और टेलीग्राम चैनल पर होगा। कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी है, इसको आप लोग देखिए, इसको आप लोग फॉलो करने की कोशिश करिए। वीडियोस क्वांट्स के, आरबीआई ग्रेड बी के, ये सारे आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्टिव आंसर में क्या लिखना है, वो सब कुछ आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। प्रैक्टिस करना आप लोगों का काम होगा। ये सब कुछ करने के लिए क्वांट्स को हम लोग शुरू कैसे करेंगे? क्वांट्स का सबसे पहले हम लोग राउंड 1 करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग फंडामेंटल्स करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अब तक बैंकिंग की तैयारी नहीं करी है। अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी पहले कर चुके हैं, क्वांट्स में आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो ये देखने की नीड नहीं है आपको बिल्कुल भी। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने शुरू नहीं करी है बैंकिंग की तैयारी, या बैंकिंग की या आरबीआई की तैयारी अब फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले रेशियो करना है। फर्स्ट वीडियो आएगा रेशियो का, ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। फिर परसेंटेज देखना है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। रेशियो का सेकंड पार्ट करना है, वीडियो इसका अपलोडेड है। ये जो रेशियो और परसेंटेज हमने सबसे पहले करा है, ये बिल्कुल एकदम से बेसिक मैंने आपको बताया है कि एकदम बेसिक आपको रेशियो कैसे करना है, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज एक दूसरे से भी रिलेटेड है। प्लस आपके जितने भी चैप्टर्स यहाँ लिखे हैं, ये सारे चैप्टर्स में रेशियो और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट यूज होने हैं। फिर इसके बाद मिक्सचर करना है, ये वीडियो अपलोड करा हुआ है। जब ये चारों वीडियोस आप कर चुके होंगे, फिर आपको पार्टनरशिप करना है। पार्टनरशिप भी पूरा पूरा रेशियो में ही है, रेशियो का ही पार्ट है। फिर परसेंटेज का सेकंड पार्ट करना है। परसेंटेज को फर्दर रिवाइज करेंगे, सारा बेसिक को ही रिवाइज करेंगे, और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे परसेंटेज से प्रॉफिट लॉस होता है, परसेंटेज और रेशियो की हेल्प से एसआई सीआई होता है। देन टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट्स, एवरेज एजेस, डीआई और नंबर सीरीज, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में करेंगे। क्वांट्स का फर्स्ट पार्ट जो बिल्कुल फंडामेंटल्स के।
जब आपका फंडामेंटल्स एक बार स्ट्रांग हो जाएगा, आप प्रैक्टिस कर चुके होगे, हर टॉपिक पे कम से कम 50-50 सवाल, हर टॉपिक पे करीब-करीब 50-50 सवाल आप लोगों को करने होंगे। मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बाकी जो सोर्सेज़ हैं आप लोग वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से आपको अच्छा लगे। नॉट नेसेसरी कि मुझे ही आपको फॉलो करना है। इट इज़ योर फ्री विल, यू डू इट द वे यू वांट इट। क्वांट्स का सेकंड राउंड करेंगे जिसमें हम लोग अपना क्लर्क प्री का लेवल एंश्योर करेंगे। रेशियो करेंगे, मिक्सचर करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, परसेंटेज करेंगे, प्रॉफिट लॉस करेंगे, एसआईसीआई करेंगे, टाइम एंड वर्क करेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड्स, एवरेज एजेस, डीआई नंबर सीरीज। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप लोगों को कराऊंगा। ये सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आप लोगों को कराऊंगा ये सब कुछ। इसके बाद जैसे हम लोगों ने पीछे डिस्कस करा है, अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे, टारगेट्स आपको डेली मिलते रहेंगे। फिर एक वीडियो है बैंकिंग की स्ट्रेटेजी का, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा कि 90 डेज में ये वाले डेज और 90 डेज का पार्ट है, ये वाले डेज नहीं है। 90 डेज में आप कैसे खुद को डेली टारगेट्स के साथ बैंक एग्जाम के लिए रेडी करोगे, यहां से आपके 90 डेज शुरू हो जाएंगे। और यहीं से मैंने आप लोगों को बोला है कि अप्रैल से शुरू होने वाले एग्जाम्स आप लोगों के हैं। मेरी तरफ से यही था इस वीडियो में। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बोल सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का मेन ग्रुप है, मेन चैनल है, यहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी चैनल्स के भी, बाकी ग्रुप्स के भी लिंक्स मिल जाएंगे। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।